बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान का विरोध करना कांग्रेस में गुनाह है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद इसलिए गंवाना पड़ा क्योंकि वो पाकिस्तान का विरोध करते थे? क्या कैप्टन पर नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ इसलिए तरजीह दी जा रही है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के दोस्त हैं और पाकिस्तान की पैरवी करते हैं? इन सवालों पर गौर फरमाना जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार के आदेश पर पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका अपमान हुआ है। उन्होंने कहा, आई फील ह्यूमिलिएटेड। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाया गया तो वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। आज आपके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये पूरा बयान सुनना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। So when you know the big wigs on top, and we've got a common border from Pathankot to Fazilka, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। It is a matter of national security, and I will oppose him. I will not. तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से ये तो साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बीच सार्वजनिक तनातनी की बड़ी वजह अगर कुछ रहा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की तरफदारी करते रहे और कैप्टन, आपने लगातार देखा, उनके बयानों के माध्यम से भी इसका विरोध करते रहे। और इस सब के बीच कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व चुप रहकर सिद्धू को मौन समर्थन देता रहा। भारत में रहकर, भारत का दाना पानी खाकर सिद्धू ने पाकिस्तान के समर्थन में कैसे कैसे बयान दिए और कैसे कैसे कदम उठाए, इस सिलसिलेवार तरीके से आज हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान इमरान खान के प्रेम में सिद्धू पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तानी चाल को समझ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं गए। कांग्रेस नेतृत्व इस पर चुप रहा। करतारपुर जाकर सिद्धू ने पाकिस्तानी जनरल को गले लगाया, इमरान की तारीफों के पुल बांध दिए, कसीदे पढ़ दिए, लेकिन देश के वफादार फौजी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस नेतृत्व इस पर भी चुप रहा। पाकिस्तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खालिस्तानी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई, इसका भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का परिवार चुप रहा। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी संकेत दिए कि पाकिस्तान में उन्होंने जो कुछ किया उससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज नहीं है। और फिर कांग्रेस के परिवार ने सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। तब भी कैप्टन अमरिंदर ने भरे मंच से सिद्धू के पाकिस्तान के प्रेम के खतरे को लेकर चेताया, आगाह किया, लेकिन कांग्रेस चुप रही। हद तो तब हो गई जब सिद्धू ने ऐसे ऐसे लोगों को सलाहकार बना दिया जो देश विरोधी मंसूबे पालते हैं। सिद्धू के एक सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। इंदिरा गांधी के आपत्तिजनक कार्टून तक पोस्ट कर दिए। कैप्टन अमरिंदर ने फौरन विरोध जताया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। सिद्धू के ही दूसरे सलाहकार ने कह दिया कि चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान परस्त बातें करनी होंगी। कैप्टन ने इसका भी विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का परिवार चुप रहा। और अब कैप्टन की ये बातें सुनकर लग रहा है कि गांधी परिवार को दरअसल ये पसंद ही नहीं कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करे, नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम को एक्सपोज करे। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, कैप्टन अमरिंदर आज जब वो आकर पब्लिक मंच पर पब्लिकली ये कहते हैं कि मैं ह्यूमिलिएटेड फील करता हूं, और वो सिर्फ एक राज्य के सीएम नहीं, वो एक फौजी, वो एक राष्ट्रभक्त, वो इस देश के सम्मान को, देश की सुरक्षा को, देश के हित को सर्वोपरि रखने वाले एक कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, तो फिर सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठते हैं, जो कि इस वक्त जी न्यूज़ पर हम उठा भी रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मलविंदर सिंह मल्ली जो एडवाइजर थे
और उनके साथ प्यारेलाल गर्ग थे, उनको बुलाया गया। मलविंदर सिंह मल्ली का जो बयान था, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइज़र थे, और जिस तरह से उन्होंने एंटी नेशनल चीज़ों के बारे में बोला, और उनके बाद उन्हें बुलाया भी गया पटियाला में और उनसे बातचीत भी की गई, और उसके बावजूद कांग्रेस जो है नवजोत सिंह सिद्धू को जो है आगे हाईलाइट कर रही है, उनको जानते हुए कि उनके एडवाइज़र किस तरह के हैं, जो पंजाब के लिए ठीक नहीं होंगे, जो देश के लिए ठीक नहीं होंगे। सो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आप देखिए कि किस तरह से सिद्धू सवाल उठाते रहे हैं देश की सेना पर, सिद्धू सवाल उठाते रहे हैं देश को लेकर। जिस तरह कोई भी अगर आप देश की बात करेंगे तो आप पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात करें तो सिद्धू को बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि सिद्धू के जो रिश्ते हैं वो साफ तमाम तस्वीरों में है। हालांकि जब गोपाल सिंह चावला, जो कि टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में जाके उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, बाजवा के साथ आप देखिए किस तरह से जनरल बाजवा के साथ जफ्फियां डालते हैं, इमरान खान के साथ प्यार तो सबको मालूम ही है। तो इस तरह के बयान देने के बावजूद, और इतने कंट्रोवर्शियल बयान जो देश के खिलाफ हैं, एक अगर आप बात करें कि आप बॉर्डर स्टेट पे पंजाब में जहां इतना ज़्यादा खतरा है, पंजाब हर खतरे को झेल चुका है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट हो, उससे पहले पाकिस्तान की जो जिस तरह से वो अवैध हथियार लेके आ रहा था, अभी भी ड्रोन कितने सारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पीछे कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो वो उनका मेन ये था कि लोग महफूज रहें। मुझे नहीं लगता कि अभी जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू अपने तरीके से चल रहे हैं वो पंजाब को महफूज रख पाएंगे। कोई ना कोई खतरा ज़रूर बड़ा हो सकता है, और जिस तरह से कैप्टन ने उनको बोल दिया कि वो उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के खिलाफ बोलते हैं। कभी वो उनके जब वो जाते हैं पाकिस्तान में तो उनका प्यार उमड़ के जाता है, तो उनके देश के लिए और पंजाब के लिए क्या प्यार है उनका, तो उस पर भी सवाल खड़े किए। और उन्होंने कहा है कि उनका जो टेम्परामेंट है वो अलग सा है, उनको समझ नहीं पाया। पे आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, जो बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे, हर बार जब कोई पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान की हिमायत करने वाला बयान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आया, कैप्टन की तरफ से उसका विरोध किया गया, आवाज उठाई गई, और वो जो एक फौजी दिखाई देता है वो कैप्टन अमरिंदर में हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। आज भी जब उन्होंने ये कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस बनाया जाता है तो वो देश के हितों के साथ सही नहीं होगा। जो बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं और जिस तरीके से आज उनकी विदाई हुई, जिस तरह उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर क्या नवजोत सिंह सिद्धू की जो सोच है, क्या उस पर गांधी फैमिली की मौन स्वीकृति से ना माना जाए? बेसिकली देखिए, अब बड़ी सिंपल बात है, अगर कोई सिद्धू बयान देते हैं और उसके बावजूद उनको इनाम मिलता है तो लगता है कि सिद्धू और गांधी परिवार की जो सोच है एक जैसी है, वो एक ही तरह सोच रहे हैं। और वो अगर वो इतनी खतरनाक सोच रहे हैं तो फिर तो वो देश के लिए क्या, पंजाब के लिए क्या, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज़ है। आप बॉर्डर स्टेट हो, इंटरनेशनल बॉर्डर है आपके पास, और आप इस तरह की बातें करते हो। आप उसी तरह के लोग, आप जब किसी को अपने साथ रखते हो तो उसके बारे में पता करते हो। मलविंदर सिंह मल्ली जैसा आदमी जो पहले से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता आ रहा है, जो खालिस्तान की बात करता आ रहा है, उसको आप अपने साथ रखते हो तो आपके मंसूबे क्लियर हो जाते हैं, आप साफ हो जाते हैं। और इसीलिए कैप्टन आहत थे। कैप्टन ने हर बार सवाल उठाया, लेकिन गांधी फैमिली चुप रही, क्योंकि बेसिकली उनको सिद्धू को बड़ा बनाना था। अगर हो सकता है कि सिद्धू और गांधी परिवार की, इससे साफ जाहिर ही है कि सिद्धू और गांधी परिवार की सोच एक है, वो देश के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, वो पंजाब के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। पंजाब के कैसे खतरनाक चीज़ों से निकले, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, वो पंजाब भी उसका मेन उसका कारण रहा है। फिर भी आप इस तरह की सोच वाले इंसान को आगे बढ़ा रहे हो, इस तरह की सोच वाले इंसान को ऐसा मौका दे रहे हो कि वो पूरी स्टेट को हैंडल करे, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बैठकर। वहां पर इनकॉम्पिटेंसी दिखाई देगी। और अभी देखिए कि जब दीनानगर वाला अटैक हुआ तो कितना खतरनाक अटैक था, उसके बाद पठानकोट में जो हुआ वो सबने देखा। सो ये इतना खतरनाक एरिया है जिसको हैंडल करना चाहिए, जिसको एक जिस तरह अमरिंदर सिंह कर रहे थे, उन्होंने लगातार जो है उन्होंने कहा कि कोई भी किसी तरह की ना तो यहां पर गुंडागर्दी होगी और ना ही किसी तरह का आतंकवाद फैलाया जाएगा। कोई भी अगर ऐसा बयान देता था तो उसको स्नैप कर देते थे। उसी समय उन्होंने अपना बयान भी रिलीज किया था और उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया, जाके प्रधानमंत्री को भी बोला कि यहां पर जो है कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो खतरनाक होंगी लोगों के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। का जिक्र करते आए वो, बार बार देश का जिक्र करते आए। और अमित आप रहिए हमारे साथ। कहा जाता है कि अगर आपकी टीम में मैच विनर्स हो तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी स्पोर्ट्स फील्ड से ये सीख नहीं पाई और उसने अपने सबसे बड़े मैच विनर के साथ ही सियासी खेल किया है। जी हाँ, जिस खिलाड़ी के हाथ में कांग्रेस ने पंजाब की कप्तानी सौंपी, जिस खिलाड़ी के हाथ में, जिस कैप्टन के हाथ में पंजाब की जनता ने सत्ता सौंपी, जिस कैप्टन ने
2017 के बाद आप जरूरी से चेक कीजिएगा, जितने इलेक्शंस पंजाब में हुए कैप्टन ने हर वो मैच जीता जो कि सियासी मैदान में हुआ, लेकिन बावजूद उसके उसी खिलाड़ी को, उसी कैप्टन को झटका देकर आउट कर दिया गया। पाकिस्तान के विरोध के अलावा कैप्टन के आउट होने की और क्या वजह है, इस रिपोर्ट में। हमें तो इंतजार थी पंजाब के गब्बर शेर नवजोत सिंह सिद्धू ने बेनती करते कि आई फील ह्यूमिलिएटेड। मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सिद्धू का सिक्सर, कैप्टन की हार। साफा मेरा दसम पिता का बख्शिया वर्कर भी उस साफे से बिस्तर लाऊं सिद्धू थे बिस्तर इस ऑफिस च बिस्तर लाऊं ते विरोधियों का डब्बा बिस्तर गोल करूं। 23 जुलाई 2021। आज से ठीक 55 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने कुछ इस अंदाज में सिक्सर लगाया था। मंच से उन्होंने ऐलान किया कि वो विरोधियों का बिस्तर गोल कर देंगे। कैप्टन को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि सिद्धू के लिए यहां विरोधी का मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि कैप्टन थे। और देखिए, उस ऐलान के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और कैप्टन का विकेट गिर गया। 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बनाए। उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के सबसे मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार भी। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले उन्हें इस तरह हटना पड़ेगा, ये खुद कैप्टन ने भी नहीं सोचा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद अपना दर्द बयां किया। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। पंजाब की 117 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 80 विधायक हैं और इन 80 विधायकों में 40 विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे सत्ता के T20 मैच में कैप्टन लगातार कमजोर पड़ रहे थे, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मजबूत हो रहे थे। ऊपर से कांग्रेस आलाकमान या यूं कहे परिवार की नज़र में कैप्टन खटकने लगे तो सिद्धू चमकने लगे। कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस के 40 विधायकों की चिट्ठी क्या मिली, परिवार को भी मौका मिल गया। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कैप्टन से इस्तीफा मांग लिया और पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू खेमे की राह का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप CLP के लीडर को चुन लें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अमरिंदर सिंह जैसे मजे हुए खिलाड़ी को सरेंडर क्यों करना पड़ा। इसकी पहली वजह यह है कि कांग्रेस में परिवार का भरोसा कैप्टन से अब उठ चुका है। दूसरी वजह यह है कि सिद्धू खेमे के मुकाबले कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कम विधायकों का समर्थन था। तीसरी वजह, कैप्टन और सिद्धू के बीच सुलह कराने की हर कोशिश नाकाम रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पंजाब में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी हिंदू नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए और यह काम कैप्टन की कुर्सी छीने बगैर नहीं हो सकता था। गौरतलब है कि पंजाब में 38% के करीब हिंदू मतदाता हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे से पहले 80 वर्ष के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार तक ये मैसेज भेजा था कि सीएम पद से हटाना उनका अपमान होगा। लेकिन कैप्टन तो कांग्रेस के काफी अनुभवी नेता हैं। उन्हें समझना चाहिए था कि परिवार से बाहर के सीनियर नेताओं का अपमान करना गांधी परिवार के DNA में है। जब अपमान से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव नहीं बच पाए तो कैप्टन कहां बचते। चंडीगढ़ से रोविंदर सिंह रोबिन और नितिका माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच जो खींचतान हुई उसमें आखिरकार सिद्धू जीत गए, इसमें किसी को शक नहीं। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जंग की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, ये पूरी कहानी भी आपको हम दिखाएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। कैप्टन वर्सेस सिद्धू, जंग की पूरी कहानी। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं किट भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पंजाब में कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं। कैप्टन और सिद्धू दोनों पंजाब के पटियाला से आते हैं। कैप्टन की उम्र 80 साल है और सिद्धू 58 साल के हैं। कैप्टन इंडियन आर्मी में रह चुके हैं और सिद्धू इंडियन क्रिकेट टीम में थे। कैप्टन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की और सिद्धू ने बीजेपी से। कैप्टन ने अब तक कभी पार्टी नहीं बदली, लेकिन सिद्धू पार्टी बदलकर ही कांग्रेसी बने हैं। अब सवाल है कि जब दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं, एक ही जगह से आते हैं, फिर आपस में बनती क्यों नहीं? विवाद की शुरुआत साल 2017 में हुई। नवजोत सिंह सिद्धू 2017 में बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सिद्धू का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना ये फैसला पार्टी हाईकमान का था, लेकिन इस फैसले से कैप्टन खुश नहीं थे। बावजूद इसके गांधी परिवार के कहने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार में जगह दी। उन्हें स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया, लेकिन महत्वाकांक्षी कहे जाने वाले सिद्धू का इरादा कुछ और था। पार्टियां सदा वास्ते चलदियां रहंदियां और 134 साल की अपनी पार्टी है। जो कदम मैं पहले दिन किया सी, जदों सोनिया जी ने मैनू दस्या कि असी नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहते हैं, मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सिर झुकावांगे। 2019 में सिद्धू ने कैप्टन की कैबिनेट छोड़ दी और उनके खिलाफ मुखर हो गए। जब मौका मिलता कैप्टन भी पलटवार करने से नहीं चूकते, लेकिन सिद्धू के साथ बड़ी बात यह थी कि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल था। और जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश शुरू हुई थी, तब से कैप्टन और सिद्धू के बीच की अनबन ने जंग का रुख अख्तियार कर लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले कैप्टन विरोधी विधायकों का समर्थन हासिल किया और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की मांग पर अड़ गए। हाईकमान ने कैप्टन के विरोध के बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 23 जुलाई 2021 को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जब सिद्धू का स्वागत समारोह हो रहा था, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मंच पर थे और इस दौरान भी दोनों के बीच जंग चल रही थी। ये तस्वीर आपने देखी होगी। मंच पर एक बड़े माला में सिद्धू और अमरिंदर दोनों थे, लेकिन सिद्धू पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर देख रहे थे। अमरिंदर से वो नजरें तक नहीं मिला रहे थे। मंच पर सिद्धू का नाम भाषण देने के लिए जब पुकारा गया, तो वो अपनी जगह से उठे और माइक की ओर बढ़े। बीच में उन्होंने झुककर 3 नेताओं के पैर छुए, लेकिन अमरिंदर के पैर नहीं छुए। और जब बोलने की बारी आई तो क्या कहा था, याद कीजिए। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। लेकिन अमरिंदर सिंह भी कैप्टन ठहरे। सिद्धू को उसी मन से उन्होंने कहा था कि जब सिद्धू पैदा हो रहे थे तो आर्मी में उनका कमीशन हो रहा था। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। अमरिंदर का ये बयान इस बात का साफ संकेत था कि सिद्धू भले ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन कैप्टन के लिए वो बच्चे ही रहेंगे। लेकिन जिसे वो बच्चा समझते रहे, उसी बच्चे ने इतना बड़ा खेल कर दिया कि कैप्टन के नीचे से उनकी कुर्सी छीन ली। चंडीगढ़ से रॉबिंदर सिंह रॉबिन और नितिका माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
लेकिन सबके बीच कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस आला कमान के रोल की अनदेखी नहीं की जा सकती। एक बार फिर से इस सवाल को दोहराते हुए जो पाकिस्तान पर पाकिस्तान के हित में बयानी की गई है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, क्या कांग्रेस पार्टी की उसे मौन स्वीकृति है? इस पर कांग्रेस लीडरशिप को जवाब देना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.